नमस्कार, मेरा नाम जस्सी है। मेरा प्रोनाउन शी और हर है। मैं अपने आप को एक ट्रांस वुमन आइडेंटिफाई करती हूँ और मैं आज आपको अपनी लाइफ जर्नी बताऊँगी। मेरे साथ मतलब मेरे को स्टार्टिंग से ये लगता था कि मैं बहुत अलग हूँ। मुझे लोगों के साथ ज़्यादा मतलब पसंद नहीं था रहना बैठना, क्योंकि मेरे को ना गर्ल्स वाली फीलिंग आती थी शुरू से। मैं अपने आप को बचपन से ही अलग मानती हूँ और स्कूल लाइफ में भी मुझे बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हैं। मुझे जिन चीज़ों का पता भी नहीं था ना, जिन वर्डों का मुझे पता भी नहीं था, वो वर्ड मुझे बोले गए थे उस टाइम पर। तो मुझे बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी अपनी लाइफ में। स्कूल टाइम पे मेरे को टॉयलेट्स को लेकर भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं और बुलिंग भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुई है। मुझे टीचर्स की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी और मुझे बच्चों ने भी बहुत बुली किया है मेरे साथ। और मैं जब जाती थी क्लास के बाहर तो मुझे पीछे से इतने गंदे गंदे वर्ड्स से बुलाया जाता था जिससे मुझे बहुत हर्ट होता था। बट मैं क्या करूँ, मैं समझ नहीं पा। मैंने स्कूल भी जाना बंद कर दिया था इसी वजह से। बट मेरी फैमिली ने बोला जा। उन्हें नहीं पता था कि मैं क्या फेस कर रही हूँ स्कूल में, क्या नहीं कर रही। तो मुझे इस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई। बट फिर मैंने एक टाइम पे अपनी फैमिली को बताया। उन्हें इन चीज़ों का मतलब पता ही नहीं था, ये ट्रांस वुमेन। उन्हें बस वही जो होते हैं हिजड़ा छक्का, इन चीज़ों का मतलब पता था। तो उन्हें लगता था कि ये वही है। उन्होंने मुझे समझा नहीं उस टाइम पर, क्योंकि वो एक बहुत मतलब ओल्ड मतलब पुराने ज़माने से बिलोंग करते थे। तो उन्हें ये चीज़ें समझ नहीं आई। तो वो मेरे को उन्हें भी मतलब बहुत सी उन्होंने मेरे को बहुत परेशान भी किया, ऐसा नहीं होता। मैंने उन्हें बहुत बार समझाने की भी कोशिश करी है। तो धीरे 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 मेरी फैमिली तो मुझे सपोर्ट करती थी। बट जब मुझे बाहर मैं सोसाइटी में जाती थी और सोसाइटी से आना जाना, तो सोसाइटी के लोग जब फैमिली को बोलती थी कि तुम्हारा बच्चा ये क्या कर रहा है, ऐसे कैसे कर रहा है, ये लड़कियों वाली हरकत करता है, तो उससे मेरी फैमिली जो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करने लगी थी ना, तो उसकी वजह से मेरी फैमिली फिर दोबारा मेरे को परेशान करती थी कि तूने हमारी नाक कटवा रखी है गली मोहल्ले में, ऐसे थोड़ी ना चलता, कोई लड़का एक लड़की की तरह क्यों करेगा ये वो। और उस वजह से मुझे बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो मेरे को अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं मेरे साथ जिसको मैं चाह के भी नहीं बुला सकती। स्कूल बहुत बार मैं मना कर देती थी अपनी फैमिली को, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाती थी स्कूल में। वही, और 12th मैंने जैसे तैसे पास कर ली स्कूल में करके। और उसके बाद सोसाइटी का भी होने लगा, मेरे बाल बड़े, और फिर वो और कहने लगी फैमिलीज़ को कि तुम्हारा लड़का लड़की की तरह है। और एक तो ऐसे सिस्टर है मेरी जिन्होंने मुझसे नाता ही तोड़ दिया इसी वजह से, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाई उस चीज़ को। मैंने अपनी मम्मी को बताया एक लड़के से एक लड़की बने हैं, उन्होंने अपना जेंडर चेंज कराया है। और फिर मेरी मम्मी ये बात सुन के थोड़ी शॉक्ड रह गई थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था ये भी होता है आज के टाइम पे। तो मेरी मम्मी अब मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है इस चीज़ को लेकर कि हाँ तू कर ले, जो कर रहा है, जो तुझे पसंद है तू कर। तो इसलिए मैं समाज के बारे में नहीं सोचती, मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि मेरी लाइफ है, समाज तो बोलेगा। और मैं शुरू से मैं अपने आप को एक लड़की के रूप में देखना पसंद करती थी, तो मुझे मेकअप करना बहुत पसंद था। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करे हैं। एज ए मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने मेकअप का कोर्स कहीं से नहीं सीखा। बट मेरे को बहुत इंटरेस्ट था मेकअप लाइन में, और मॉडलिंग, डांसिंग और किचन डिपार्टमेंट। मुझे किचन बहुत पसंद है, क्योंकि मैं नई नई चीज़ें बनाना पसंद करती हूँ। मेरे को मेरी आइडेंटिटी की वजह से मेरे को जॉब में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि एज ए ट्रांस कम्युनिटी को जल्दी से जॉब नहीं मिलती हैं। और फिर मेरे को काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद ललित के बारे में पता चला था, क्योंकि वहाँ पे ट्रांस कम्युनिटी को काफ़ी सपोर्ट किया जाता है। और अब मैं ललित में बेकरी डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं काफ़ी चीज़ों को, नई नई चीज़ों को इन्हेंस कर रही हूँ। और मेरे को काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के, और काफ़ी खुश हूँ मैं यहाँ पे आके ऐसे। और मेरे को सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मेरे को काम मिल गया। अब मैं इधर उधर जॉब के लिए नहीं भटक। मैं बस अपनी कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सोसाइटी की मत सोचो, अपने दिल की सुनो और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाओ, ताकि हम जैसे लोगों को
और पेरेंट्स एक्सेप्ट करें।